अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ में अपना लेक्चर नंबर 23। आज का हमारा टॉपिक है टेररिज्म एरेडिकेशन। आप ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को एक अगर हम थ्रेट्स में बात करें तो एक बहुत बड़ी थ्रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त लाक है वो टेररिज्म की है, और बेतहाशा अटैक्स होते रहते हैं तमाम सूबों के अंदर, ख़ास तौर पे KPK बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर। तो अभी अगर हम बात करें, टेररिज्म जो है वो बहुत गहरा इम्पैक्ट करती है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, क्योंकि ज़ाहिर है उससे इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, पाकिस्तान के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी ख़त्म होती है, और जो जानी और माली नुकसान होता है वो एक अलग चीज़ है। तो टेररिज्म बेसिकली पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इसकी असल वजह टारगेट बना है वो 9/11 के इंसिडेंट के बाद हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त ये एलिगेशन लगाया था कि जो 9/11 का हादसा हुआ वो मुसलमानों की वजह से हुआ है, और वहीं से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की इब्तदा हो जाती है, और वहाँ तब से लेके आज तक तकरीबन 2 से 3 डेकेड्स गुजर गए हैं, अभी तक मामला वहीं के वहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में टेररिज्म की। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मैप देखिए। पाकिस्तान में सबसे पहले इधर ये मैप हमने ड्रा किया, यहाँ पे सिंध को इंडिकेट किया, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK। यहाँ पे KPK जो यहाँ पे एक पास है खैबर पास, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आती है और यहाँ से वहाँ जाती है, यानी कि इनके आपस में टाइज चलते रहते हैं टेररिस्ट के। यहाँ पे अगर हम बात करें, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है हमारा एक सूबा जो न्यू ही इस्टेब्लिश किया है, गिलगित बल्तिस्तान। इसके अलावा अगर हम बात करें टेररिज्म इस वक्त कहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा टेररिज्म इस वक्त हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर है, वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान एंड साउथ वज़ीरिस्तान। इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान, ठीक है, यहाँ पे एक इलाका है डेरा भुगटी। डेरा भुगटी जो है, इन इलाकों में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। रिसेंटली अगर हम देखें, अक्टूबर में बलूचिस्तान में धमाका हुआ है जिससे तकरीबन 20 लोग इस वक्त शहीद हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि टेररिज्म पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को और तमाम अदर वाक़यात को, दूसरे अदर जितने भी सिनेरियोज़ हैं उनको। तो अगर हमें टेररिज्म ख़त्म करनी है तो हमें अपने इन इलाका जात के अंदर क्या करनी है, हमें 3D मॉडल को अपनाना होगा। 3D मॉडल बेसिकली है क्या? डायलॉग, डेवलपमेंट एंड डेटरेंस। ये 3D फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग हम अपने टेररिज्म को इरेडिकेट कर सकते हैं। पहले हमारे पास हम स्ट्रेटजी बनाएं 3D फार्मूलाज की, KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। 3D फार्मूला कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर। फिर अगर फिर भी कुछ रिमेनिंग टास्क रह जाएं तो 7D मॉडल भी हमारे पास मौजूद है, जो कि आफ्टर 3D फार्मूला के बाद उसको हम इम्पोज कर सकते हैं। तो अब 7D फार्मूला क्या है? 7D मॉडल जो है वो, उसके में पहला हमारे पास आता है डिफ़ीट, टेररिस्ट को डिफ़ीट करना, वायलेशन को डिफ़ीट करना, डिफेंड, मुसलमानों को या फिर नेशन को डिफेंड करना, उनका दिफा करना, डेवलप, ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करना जो टेररिज्म को रोक सकें, डिमिनिश, ख़त्म करना। आगे हमारे पास है डिवॉल्व, इसके अलावा डायलॉग, और हमारे पास नेक्स्ट इसके अलावा है डिमार्केट, यानी कि उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना उनका। अगर हम बात करें 7D फार्मूले में, 7D फार्मूले में जो पहले दो हमारे पास फार्मूलाज हैं, यानी कि 1 और 2, डिफीट एंड डिफेंड। डिफीट एंड डिफेंड जो हमारे पास फार्मूला है उनको हम काइनेटिक सोर्स बोलेंगे टेररिज्म को रेडिकेट करने का। और 3 से लेके 7 तक जितने भी हमारे पास 7D फार्मूलेज हैं उनमें ये क्या हैं? ये हमारे पास नॉन काइनेटिक हैं। तो अगर हम बात करें ये बलूचिस्तान की, तो यहाँ पे जो टेररिज्म है वो एथनिक इशू की वजह से है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि बलूचिस्तान हमारा बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। तो क्या होता है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ईरान और ये बलूचिस्तान के अंदर जितने भी पख्तून्स हैं उनके आपस में मामला चलते हैं, और वहीं से टेररिज्म जो है, एक्सट्रीमिज़म वहीं से जन्म लेती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ वज़ीरिस्तान की और साउथ वज़ीरिस्तान की, तो यहाँ पे क्या होता है, 2003 के अंदर बेतहाशा अटैक्स हुए हैं। और अगर हम बात करें गवादर की, गवादर पोर्ट हमारे पास मौजूद है। ये यहाँ पे हमारे पास ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है वो सारी की सारी टेररिस्ट के कब्ज़े में है। तो अगर हम बात करें गवादर की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी में एक ख़ास किरदार अदा करती है। अगर हम इसे बैकबोन कहें तो गलत नहीं होगा। तो गवादर पोर्ट टोटली की टोटली किनके पास है? टेररिस्ट के पास इसका कंट्रोल है। कंट्रोल तो खैर हम नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पे उनका पूरा कब्ज़ा है।
अगर हम सिंगल बलूचिस्तान की बात करें तो 2023 के अंदर तकरीबन 1153 सिर्फ 2023 के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। तो एक्चुअल में हमारा मकसद है हमारे मैप पे उन इलाकों को इंडिकेट करना, उनको हाईलाइट करना, उनको पॉइंट आउट करना जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने इनको देखा, डेरा इस्माइल खान, साउथ वजीस्तान, नॉर्थ वजीस्तान, बलूचिस्तान, KPK, खैबर, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। फिर हमने डिस्कस किया 3D मॉडल को और फिर 7D मॉडल को, और हमने साथ में ये भी यहाँ पे चीज़ मेंशन की कि अब तक कितने अटैक्स हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।